शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं दूर से जो पानी दिखता है, मृग मरीचिका की जो बात की गई है, हम उसके जैसे जैसे पास जाते हैं तो वो गायब होता जाता है, बल्कि हमें दिखाई ही नहीं देता। अर्थात उसकी सत्यता पास जाने पर ही पता चल पाती है। अगर वहां पानी सच में होता तो हमें असल में वो दिखाई देता, लेकिन जो दूर से देखने में पानी जैसा दिखाई देता है, अगर वो वास्तव में होता तो पास जाकर भी हमें दिखाई देता। जो भी चीज हम धर्म में देखते हैं वो सारी चीजें स्वभाव में सिद्ध नहीं होती, अर्थात वास्तव में नहीं होती। तो जितनी भी चीजों को हम जांच पड़ताल के द्वारा देख पाते हैं वो देखने से नहीं मिलती, अर्थात वो वास्तव में मौजूद नहीं होती। अगर स्वभाव से नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं है। हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका अनुभव भी किया जा सकता है, लेकिन वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो ये समझना चाहिए। अगर हम बिल्कुल नकार दें तो ये उच्छेदवाद की बात आ जाती है, इसलिए नकारना नहीं चाहिए। अगर हम चित्त के अनुसार या फिर ज्ञान या प्रज्ञा के अनुसार अगर ढूंढना शुरू करते हैं तो वो नहीं मिलती है। वो दृश्य के हिसाब से तो अस्तित्व में होती हैं, पर स्वभाव के अनुसार अगर देखा जाए तो वो वास्तव में नहीं होती, अर्थात उनका मिल पाना मुश्किल है। जैसे कि एक मृग मरीचिका, ऐसा लगता है कि वो पानी है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं उसकी वास्तविकता का हमें ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार जैसे वो दूर से पानी दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारे जो 5 स्कंध हैं, 5 स्कंध ऐसे लगते हैं जैसे आत्मा है या आत्मा रूपी कोई है, पर जैसे ही हम उसे देखेंगे उसमें आत्मा रूपी कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जैसे हमने मृग मरीचिका को पानी मान लिया था और उसे पाने के लिए हम उसकी तरफ आगे बढ़े थे। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार काम करता है या मृग मरीचिका को पानी समझने की गलती करता है तो वो ये एक प्रकार से बेवकूफी है या फिर पागलपन वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि मृग मरीचिका को पानी समझना एक मूर्खता है, क्योंकि जहां मृग मरीचिका है वहां पानी नहीं है, वो केवल भ्रम है। जिसने इस मृग मरीचिका रूपी दुनिया को समझ लिया और उसका मतलब समझ लिया कि दुनिया वास्तव में वैसी नहीं होती, तो उसने परिणाम स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जिसने दुनिया को मृग मरीचिका नहीं समझा, तो परिणाम स्वरूप उसमें अज्ञानता मौजूद होती है, जिसके चलते वो ऐसा मान लेता है कि सांसारिक सुख ही सब कुछ है। अज्ञानता से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना बेहद जरूरी है। जब तक अज्ञानता रहेगी, मनुष्य अपने कलेशों और परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सकता, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए अज्ञानता को काटना बहुत जरूरी होता है। शब्द के रूप में तो होती है, लेकिन स्वभाव से उनका अस्तित्व नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो चीजें शब्दों से होती हैं और स्वभाव से नहीं होती हैं तो वो अस्तित्व में भी नहीं होती। वो चीजें अस्तित्व में तो होती हैं, लेकिन वो दूसरों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। बिना निर्भर हुए, बिना प्रतीत संपुत्पाद के निर्भर हुए कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं होती है। इसलिए अपने गलत ज्ञान के द्वारा किसी का अस्तित्व या बिना अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पहले अच्छी तरह सोच विचार कर स्मरण करना चाहिए या अपनाना चाहिए कि आखिर अस्तित्व में नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर अस्तित्व में है तो क्यों है। और इन चीजों को विविध कर जानना चाहिए, अलग अलग कर, अलग अलग दृष्टि से देख कर जानना चाहिए कि अगर जो चीजें अस्तित्व में नहीं है तो उन्हें किस प्रकार अस्तित्व में प्राप्त किया जा सकता है। हम इस बात का खंडन किस प्रकार कर सकते हैं कि वो चीजें अस्तित्व में नहीं है, कैसे नकार सकते हैं कि वो चीजें अस्तित्व में नहीं है।
उनकी भी अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए और समझना चाहिए। शून्यता और प्रतीत संपुटपात को अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि हम शून्यता को प्रतीत संपुटपात के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं, अगर हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है इसीलिए हमें वो चीजें माननी चाहिए, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि हमें खुद से इन चीजों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा कि व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति द्वारा जो धर्म में कहा गया उस पर निर्भर होना चाहिए। धर्म में जो कहा गया उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना चाहिए, बल्कि उसके अर्थ पर भी निर्भर होना चाहिए। यहां तक कि अर्थ पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सच्चा तात्पर्य है उस पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है, हे मेरे भिक्षुओं, मैंने जो वचन कहे हैं तो आप उन्हें सिर्फ इसलिए मत मानिए कि एक महापुरुष के द्वारा कहे गए हैं या महात्मा बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं या वो बहुत पूजनीय हैं इसीलिए उनके द्वारा कही गई बात सत्य है। महात्मा बुद्ध के कहने का मतलब ये है कि एक सम्मान के तौर पर किसी की बात मान लेना उचित नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके विचार करके ही बात को मानना चाहिए। जिस प्रकार सुनार सोने की विभिन्न विधियों द्वारा परख करता है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध की बातों को भी लोगों द्वारा परखना चाहिए, अर्थात महात्मा बुद्ध के वचनों का परीक्षण करना चाहिए। नागार्जुन ने भी सूत्रों में महात्मा बुद्ध के वचनों का परीक्षण किया, महात्मा बुद्ध के वचन सत्य हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि बुद्ध के वचनों को धर्म के रूप में ना मानकर शब्द के रूप में माना और उन्हें अर्थ के अनुसार अलग किया। तो शब्द के रूप में और अर्थ के रूप में उन्होंने दोनों को अलग अलग भागों में बांटा है। बौद्ध धर्म में इस बात की खुली छूट दी गई है कि महात्मा बुद्ध के वचनों, धर्म और दर्शन का परीक्षण किया जा सकता है। जैसा कहा गया वैसा मान लेने से हमारी प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त हम सोच विचार नहीं करते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बार बार कहा कि हमारे वचनों की जांच पड़ताल कीजिए। बिना प्रज्ञा के किसी भी बात को निषेध करना उचित नहीं है। यदि आपने भगवान बुद्ध के कहे वचनों का खंडन किया और उसके बाद आपको लगता है कि वो स्वीकार करने योग्य है, तो आप बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं। यदि वो स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उन्हें नकार देने में कोई बुराई भी नहीं। हमारी प्रज्ञा के अनुसार जो कारक हमारे ज्ञान को नुकसान पहुंचाते हैं, जो असत्य है, जो सत्य है उस सत्य को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे कारकों को नकार देने में कोई भी परेशानी नहीं है। सांख्यवाद के जो सिद्धांत हैं वो काफी गंभीर हैं। नालंदा के विद्वानों ने दर्शन के क्षेत्र में काफी विस्तार किया है। नालंदा में जो बड़े बड़े विद्वान हुए उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में बड़ी उन्नति की है। जो अबौद्ध लोग हुआ करते थे उनके दार्शनिक होते थे, जिन्होंने तर्क वितर्क के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि जहां चलन के रूप में चीजें होती हैं वहां विस्तार होता जाता है, उन्नति होती रहती है। जहां आपके पास चलन के लिए और चीजों के लिए समय नहीं होता है तो उन चीजों का विस्तार नहीं हो पाता है और उन्नति हो पाना भी मुश्किल होता है। बाधा या मुश्किल उन्नति का एक प्रतीक होता है। सांख्यवाद में तो उनके सिद्धांतों को नकारा गया, वहां पर उसका निषिद्ध किया गया और उनके सिद्धांतों को रोका गया है। तो जैसे कि सांख्यवाद के जो ग्रंथ थे तो उनसे पूछा गया कि जो हमारे सांसारिक स्कंध हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या वो गंभीर हैं कि नहीं है, और वो वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की बातें हुई। इसलिए महात्मा बुद्ध के अमृत रूपी दर्शन है वो गंभीर है, उनका दर्शन काफी है और खास है, विशिष्ट है, और उनका जो दर्शन है वो अन्य सारे दार्शनिकों से परे है। आखिर इस संसार के भवचक्र में किस प्रकार स्थापित हो सकता है। संसार में जो तीन काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान,
तो ये ढूंढने से नहीं मिलते। दुनियादारी के रूप में जो बीत चुका है उसे हम याद कर सकते हैं, जो भविष्य है उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और जहां प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात की जाए तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। यदि समय की बात की जाए तो समय को बीती हुई शताब्दी, दशक, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार के समय को विविध किया गया। समय को जैसे ढूंढते जाएंगे तो वो वैसे देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर ये चीज है, नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। यदि ये चीजें परिवर्तनशील नहीं होती तो हम नित्य नहीं कह सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं होती तो उन्हें अनित्य नहीं कहा जा सकता। तो जिन चीजों में परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें नित्य कैसे कहा जा सकता है? हालांकि सारी की सारी चीजें क्षणिक हैं। तो इसलिए वो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नष्ट होती हैं। तो इसे एक समान रूप से समझना चाहिए कि किस प्रकार से उसमें क्षणिक परिवर्तन होता है, किस प्रकार से नित्य की चीजों में परिवर्तन नहीं होता। उन्हें जानना चाहिए। हर चीज क्षणिक है क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। कोई वस्तु निश्चित तौर पर परिवर्तन शून्य है तो निश्चित तौर पर उसका खुद से कोई अस्तित्व नहीं होगा। किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है? यदि कोई चीज परिवर्तन शून्य है तो वो किस प्रकार पुरानी हो जाती है, या फिर व्यक्ति किस प्रकार बूढ़ा हो जाता है। तो ये चीज भी परिवर्तनशील है, इसलिए हम एक व्यक्ति को बूढ़ा या किसी चीज को पुराना कहते हैं। किसी भी चीज का प्रारंभ, मध्य या अंत जरूर होता है। हम भव चक्र को भागों में बांटते हैं, शुरुआत, मध्य और अंत के रूप में। तीनों काल परिवर्तन होने की स्थिति में बताते हैं। शुरुआत, मध्य और अंत अपने आप नहीं आते, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होकर ही समझे जा सकते हैं। वक्त ढूंढने से नहीं मिलता, लेकिन मौजूद है, लेकिन स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जो भी क्षणिक चीजें हैं उन्हें हम जांच पड़ताल कर देख सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकते हैं। इसी तरह व्यक्ति में है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता कि वो कहाँ है। व्यक्ति के नहीं होने का मतलब ये है कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तंत्र में भी कहा जाता है कि निश्चित तौर पर शून्यता का ध्यान होना चाहिए। हालांकि तंत्र का ज्ञान गंभीर है, इसीलिए हमें ज्ञान से पहले सूत्र का ध्यान होना चाहिए। बिना सूत्र के ज्ञान का ध्यान नहीं किया जा सकता। जहां तक हिंदुओं के तंत्र की बात की जाए तो उनका तंत्र काफी गंभीर है। उनका यदि तंत्र पढ़कर देखेंगे तो एक समय ऐसा लगेगा कि मिलता जुलता है। हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो उसमें आत्मा को माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता। जन्म जिस प्रकार से हमारा होता है तभी हमें कोई बीमारी भी होती है, बुढ़ापा होता है, फिर मरण होता है। यानी कि 4 प्रकार के दुख होते हैं, वे उत्पन्न होते हैं। ये दुख अलग से ढूंढने को नहीं मिलेंगे, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसीलिए इनको अलग अलग भागों में तोड़ा भी नहीं जा सकता। बहुत सारे अंग होने के चलते इनमें एकता देखने को नहीं मिलती। अलग अलग कर देंगे तो एक साथ हैं, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि भागों में ना हो। कोई भी चीज बिना एक हुए अस्तित्व में नहीं आ सकती। पहले एक होना जरूरी है, उसके बाद हम 2-3 भागों में बांटकर उसको जान सकते हैं। किसी चीज का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका विपरीत भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस बात को समझना ये सत्य है कि तथ्य है कि कोई चीज अगर गायब हो गई या अस्तित्व में नहीं है तो फिर उसे हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। इसलिए अस्तित्व होना जरूरी है। कोई भी चीज अगर सांसारिक रूप में अस्तित्व में है तो जरूरी नहीं है कि वो स्वाभाविक रूप से भी अस्तित्व में हो। यदि किसी चीज का अस्तित्व नहीं है तो फिर ये निर्वाण है। निर्वाण जो है वो किस प्रकार से अस्तित्व में रहता है, तो दुनिया के संसार का यानी कि जीवन रूपी भवचक्र का कोई अंत नहीं है, यक अंत है। तो इस बात पर भगवान बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुछ समय के लिए इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उस समय जो गंभीर विषय है धर्म का प्रचार उन्होंने नहीं किया। संसार में रहने वाले जो जीव, व्यक्ति, पुरुष या स्त्री हैं वो समझने लायक नहीं थे। उनकी प्रज्ञा भी स्थिति उस लायक नहीं थी। लेकिन स्थिति उस लायक नहीं थी, इसीलिए वो शांत रहे।
ऐसा नहीं कि भगवान को इस उत्तर का ना ज्ञान हो, भगवान तो सर्वज्ञ थे, लेकिन ये भी सत्य है कि उस समय स्थिति उस लायक नहीं थी, इसीलिए वो शांत रहे। इसीलिए सिद्धांत और भगवान बुद्ध के जो दर्शन की बात की जाए तो उस समय पात्रों की पात्रता नहीं थी, इसलिए वो शांत रहे। इसीलिए सिद्धांत और भगवान बुद्ध के जो दर्शन की बात की जाए तो वो परम सत्य है, क्योंकि ये सम्यक संबोधन के द्वारा दिए गए उपदेश हैं, क्योंकि वो सत्यता को जान चुके थे। इस सच को समझा जाना उन्होंने वही की एक धर्म के रूप में हम सभी को दिया। उन्होंने जो निराधार और बेकार की चीजें थीं उनमें हमें चिंता मुक्त किया और सच्चा धर्म दिया। अगर किसी दर्शन का कोई आधार नहीं होता तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो चीज अस्तित्व में नहीं है तो उससे डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है, अर्थात नश्वर है। जन्म मृत्यु के विषय की बात की जाए तो रत्नावली में दो भागों में बांटा गया रत्नावली को, कि किस प्रकार जन्म लिया जाए, या किस प्रकार देवताओं के कुल में जन्म लिया जाए, या किस प्रकार बुद्ध भूमि में यानी कि बौद्ध बनकर जन्म लिया जाए। तो इन क्रमों के बारे में बताया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसे एक बार जान लेने पर या जान लेने से शून्यता की प्राप्ति हो जाए? इसे प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर की आवश्यकता होती है, और जन्म जन्मांतर तक इसका अभ्यास करना होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का दर्शन विशाल है। इसके लिए कड़ा तप करने की जरूरत होती है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि एक जन्म में ही बौद्ध की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसा नहीं है। शून्यता का अध्ययन करके बताया जा सकता है कि किस प्रकार बौद्ध को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे शून्यता का अध्ययन किया जाना चाहिए। शून्यता का तो जो सिद्धांत है वो क्या है, उसे किस प्रकार समझा जा सकता है, इसे जानने की आवश्यकता है। शून्यता के सिद्धांत के साथ साथ अनित्यता के विषय को भी जानना जरूरी है। ग्रंथों में भी कहा गया कि शून्यता को प्राप्त करने और जानने के लिए किस प्रकार के क्रम में कैसी विधियां हैं, उन विधियों को पढ़ने की आवश्यकता है। इनके अतिरिक्त जो चीनी ग्रंथ हैं उसे भी पढ़ना चाहिए, वो भी काफी कारगर सिद्ध है। अगर उनका अनुवाद नहीं हुआ है तो उनका अनुवाद करना चाहिए। ग्रंथों का अनुवाद करके सीखना चाहिए। आर्यदेव के ग्रंथों और अन्य विद्वानों के ग्रंथों को पढ़ने से हमें बेहतर जानकारी हासिल होती है। चंद्र कीर्ति के प्रमाण वर्तिका को भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार से सिद्ध किया गया है, कि किस प्रकार से नकारा गया है और किस प्रकार से प्रमाणित किया है। इस बात को जानना चाहिए, उन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनमें अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग विधियां हैं। तो किस प्रकार के अनुसार, किस प्रज्ञा के अनुसार शून्यता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उन आचार्यों ने विधिवत तरीके से उन प्रकारों को बताया है। यदि हम सभी शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं या जान लेते हैं तो इससे जरूरी नहीं है कि हमें बौद्धिकता की प्राप्ति हो जाए। शून्यता के साथ साथ हमें बौद्ध चित्त की भी आवश्यकता होती है। शून्यता के ज्ञान मात्र से बुद्ध नहीं बना जा सकता। बौद्ध धर्म में शून्यता के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया। दरअसल बौद्ध चित्त को प्राप्त करने के लिए शून्यता की आवश्यकता होती है। शून्यता को बौद्ध चित्त की मां के रूप में कहा गया है। जब तक शून्यता प्राप्त नहीं होती तब तक बौद्ध चित्त प्राप्त करना मुश्किल है। महाकरुणा की अगर बात की जाए तो सभी जीव अपने दुखों से मुक्त हो जाएं। तो इस प्रकार की जो हमारी भावना होती है इसे महाकरुणा की संज्ञा दी जाती है। महाकरुणा को समझकर अभ्यास करना चाहिए। महाकरुणा को उत्पन्न करने की बात विधियां बताई गई हैं, जिन हेतुओं के द्वारा हम महाकरुणा को प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्राणियों को अपनी मां के समान समझना, उनको याद करना और उनकी हम पर जन्म जन्मांतर तक कृपा रहे, उन्हें हमें जान लेना चाहिए। उन्हें बार बार याद करना चाहिए, जिससे ये 7 तरीके के हेतु हैं। इनसे महाकरुणा को प्राप्त किया जा सकता है। अपने दुख को दूसरों से बांटना, दूसरों के दुख ले लेना, अपनी खुशी को दूसरों से बांटना, इन बातों का विशेष अभ्यास करना चाहिए।
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि